चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर, ठीक है। ये है आपका सेकंड चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इसका क्या काम आता है, क्या काम आता है इसका? अरे बोलो, क्या काम आया है टेलीग्राम चैनल? वेरी गुड। हम लोग कितना भी, कोई भी अगर नया भी ज्वाइन हुआ रहा, उसको पुराने वीडियोस जो भेजे गए हैं, पुराने नोट्स भेजे, वो सब मिलते हैं, हाँ या ना? चलो तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर, हाँ या ना? ठीक है, सब लोग हाँ या ना बोलेंगे, सबके सब, ठीक है ना? बोलो तो जरा। हाँ सर, ठीक है ना। चलो तो रियल नंबर्स देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर है, बोलो हाँ या ना। तो वो डिफरेंट टाइप के नंबर्स को अब हमें देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। चलो देखेंगे हम लोग, है ना। चलो रेडी, ओके चलो देखते हैं। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर मैंने क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? हाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, मीनिंग में क्या लिखा है? वो नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। तो इसका अगर मुझे लिखना पड़े नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पता है हम लोग को सेट के फॉर्म में होता है, बोलो हाँ या ना। सेट के फॉर्म में लिखते हैं, क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक, हाँ या ना? वेरी गुड। और उसके बाद मैंने लिखा होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? बोलो, क्या होते हैं होल नंबर? वेरी गुड, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डब्ल्यू से, हाँ या ना? तो क्या होगा? 0 1 2 और ये डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा, बोलो? इनफाइनाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, खतरनाक। चलो अब इसके बाद दिया इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर? देखो मैंने सब मीनिंग बता के दिया है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। वेरी गुड। वो नंबर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो, नेचुरल नंबर्स, एंड इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी होते हैं। ऐसा इंक्लूडिंग जीरो वर्ड क्यों यूज हुआ है? इंक्लूडिंग जीरो वर्ड क्यों यूज हुआ है? किसी को पता है? देखो इंक्लूडिंग वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जीरो का कोई साइन ही नहीं होता। जीरो ना ही नेगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है, बोलो हाँ या ना। तो इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। ये आएगा नेगेटिव इनफाइनाइट से, फिर आएगा -2 -1, है ना, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 और 2, और ये डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तो ये देखो, ये हो गए हमारे नेगेटिव, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये हो गए हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और ये बचा बीच में जीरो। जीरो का कोई साइन नहीं होता, इसलिए ऐसा बोला नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। बोलो समझा कि नहीं समझा? यस, हाँ या ना, वेरी गुड। इसके बाद मैंने लिखा है फ्रैक्शन। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? हाँ यहाँ पे लिखा जो होल नंबर नहीं होता। फ्रैक्शन मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो ना, है ना, या तो डेसिमल के फॉर्म में, हाँ या ना? है ना। तो फ्रैक्शन मतलब ज्यादातर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, बस उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया 1/2, ये एक फ्रैक्शन है। 3/8, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये क्या होगा? फ्रैक्शन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस के बाद मैंने लिखा है रैशनल नंबर। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? पी अपॉन क्यू के, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और
But P और Q integers होते हैं और Q does not equal. वेरी गुड, P एंड Q आर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, हाँ या ना। चलो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, एग्जांपल तो मैं लिख रहा हूं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हूं 4/5, तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ? Yes sir. यस, ये रैशनल नंबर हुआ। फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिखा 8/9, क्या ये रैशनल नंबर हुआ? Yes sir. यस, आया ना, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 0/3, क्या ये रैशनल नंबर हुआ? Yes. यस। और अगर मैं लिख रहा हूँ 5/0, तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ? No sir. क्यों नहीं? क्यों नहीं? और नीचे वाला 0 है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये सब P/Q के फॉर्म में है, मतलब ऊपर वाला P और नीचे वाला Q है। डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर क्या है P और डिनोमिनेटर क्या है Q। तो न्यूमरेटर क्या हो सकता है? वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मतलब न्यूमरेटर देखो P और Q क्या बोला? एलिमेंट ऑफ इंटीजर होंगे। इंटीजर मतलब वो नेगेटिव नंबर भी होंगे, वो पॉजिटिव भी नंबर होंगे, वो जीरो भी होंगे, सब होंगे वो। लेकिन कंडीशन ये बोल दिया कि Q जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा क्यों बोला कि Q जीरो नहीं हो सकता? बोलो। सर क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। क्या बोलो, बताओ ये 5/0 को कौन सा नंबर बोलेंगे? रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल बोलेंगे। तो सब लोग बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी। हाँ सर। काव्या बोले, सौ ये लड़की। यस सर। और अनुष्का। यस सर। हाँ, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर जो सब लोग रॉन्ग हो। क्या हो सब लोग? रॉन्ग। ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ऐसा नंबर डिफाइन नहीं किया गया है। अरे समझा कि नहीं समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना। तो कभी भी डिनोमिनेटर, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये डाला कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता, ऐसा नंबर आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। समझा कि नहीं समझा? यस। समझा? ऐसा नहीं कि वो रैशनल नंबर नहीं तो इरेशनल हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना? वो नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब एनी नंबर डिवाइड बाय अगर 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे उसका आंसर? बोलो क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। समझा कि नहीं समझा सबको? एकदम सिंपल। ओके, उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। तो व्हाट इज इरेशनल नंबर? विच इज हाँ, तो ये तुम्हारे बुक में, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो क्या होंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, जो रूट के फॉर्म में होंगे। हाँ या ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हाँ या ना, मैं ये बोलता हूँ जो रूट के फॉर्म में हो गए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। हाँ या ना? चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट में 2, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? तो बोलो हाँ या ना? यस। अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हाँ वेरी गुड। चलो अभी अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट 3, तो क्या ये रैशनल नंबर है? इरेशनल नंबर? यस। यस। मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 4, सब लोग बोलेंगे क्या ये इरेशनल नंबर है? सब लोग बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी। नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा? बोलो 2 आएगा। तो 2 आया तो क्या ये रूट के फॉर्म में है क्या? नहीं, जब रूट के फॉर्म में नहीं है तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। समझा कि नहीं समझा? यस। एकदम सिंपल। मैंने बस यही बोला, अगर रूट के फॉर्म में है
तो इरैशनल। अगर रूट के फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा? irrational, अरे तब रैशनल हो जाएगा। ओ लड़की, रूट के फॉर्म में नहीं है पूछा मैंने। हाँ सदम rational, अच्छा, बस खोई हुई है तुमको। चलो इधर और एग्जांपल देखेंगे। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे √8। बोलो रैशनल और इरैशनल। rational, रैशनल होगा ना? yes, हाँ है ना काव्या? जल्दी जल्दी काव्या। हाँ, तो सबके सब रॉन्ग हो, ये इरैशनल नंबर होगा। बताओ, √8 है, √8 का मतलब क्या होगा? मैं 2 को कितने बार लिखूंगा? 3 बार, है ना? 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो ये आएंगे रूट के अंदर नंबर। तो रूट के अंदर में क्या होता है, जब दो सेम नंबर हो तो ये स्क्वायर रूट है, तो दो सेम में से एक नंबर बाहर आएगा। तो मतलब आंसर क्या आएगा? 2√2। तो यहां से रूट हटा कि रूट है अभी भी? बोलो रूट हटा कि रूट है? है, तो है, तो कौन सा नंबर हुआ? yes, समझा कि नहीं समझा? yes, अरे बोलो हाँ यार सब लोग। yes, वेरी गुड। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल। मैं लिख रहा हूं √9। रैशनल और इरैशनल? rational, क्यों रैशनल? क्यों रैशनल? perfect square, वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर। किसका है ये? 3, 3। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? इरैशनल नंबर नहीं है। समझा कि नहीं समझा सबको? yes, आया ना? वेरी गुड। चलो मैं ना थोड़ा एक और भी मुझे एग्जांपल डालना है, तो हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है ना? जरा ध्यान से देखेंगे। मैं ये जो सारे एग्जांपल लिखवा रहा हूँ ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, ऐसे ही लिखना सबको अच्छे से। लिखेंगे ना सब लोग? yes, ओके चल, तो एक पेज मैंने ले लिया। यहाँ पे और एग्जांपल करेंगे हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं लिख रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 27। रैशनल और इरैशनल? रैशनल और इरैशनल दिख रहा है ना सबको? बोलो हाँ या ना? बोलो रैशनल और इरैशनल। सोचो आराम से, फिर बताना मुझे। रैशनल और इंटरनेशनल? irrational, इरैशनल। काव्या बोली इरैशनल, बाकी irrational, इरैशनल। सौम्या भी rational, रैशनल। मोहित का और अनुष्का मिश्रा, वो अनुष्का रैशनल की इरैशनल। sir, irrational, इरैशनल सर। चलो मोहित बोल रहा है रैशनल। क्यों मोहित? मोहित, वो मोहित। सर गेस किया, हाँ, तुमने बोला ये रैशनल नंबर है ना? यस सर, पर मैंने ऐसे ही गेस किया। अच्छा, गैस किया सिर्फ। ओके ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? देखो देखो ध्यान से। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बोलो कौन से टेबल में जाता है? 3। 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा, हाँ या ना? मतलब ये क्यूब रूट के अंदर 3 कितने बार लिखे होंगे? 3 बार, हाँ या ना? और मैंने यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 3 सेम नंबर हुआ तो ही एक नंबर बाहर आएगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, हाँ, तो अभी देखो ये रूट के अंदर है कि रूट के बाहर आ गया? रूट के बाहर, रूट के बाहर आ गया, तो ये कौन सा नंबर हुआ? रैशनल की इरैशनल? रैशनल, रैशनल। तो ये इरैशनल नहीं है। समझा कि नहीं समझा? यस यस, और अगर मैं ऐसा लिखूं सिर्फ √27, तब
तब रैशनल की इरैशनल? irrational. इरैशनल क्यों मिश्रा जी? क्यों? Not a perfect square. हाँ देखो, क्योंकि ये तो क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है लेकिन स्क्वायर नहीं है। अब देखो स्क्वायर अगर मैं लिखूं अंडर रूट के अंदर क्या लिखूंगा, 3/20 मतलब 3। लेकिन अब क्यूब रूट नहीं, अब तो स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर में क्या होता है, सिर्फ दो ही नंबर में से एक नंबर बाहर आता है। तो एक 3 बाहर आएगा और एक जो 3 बचा है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो बोलो रूट हटा कि नहीं हटा? Answer. नहीं हटा। तो नहीं हटा तो क्या रहेगा, ये इरैशनल नंबर। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. एकदम सिंपल। अभी समझ रहा सबको अच्छे से? Yes, sir. एकदम सिंपल ना? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ रूट ऑफ 32। ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर? जल्दी जल्दी बोलेंगे, रैशनल और इरैशनल। रैशनल और इंटरनेशनल, जल्दी जल्दी मुझे बोलेंगे। इसके लिए तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी तुम लोग बोल सकते हो। समझा ना? मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही बोल रहा हूँ, तुम्हें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी। हुआ किसी का? कोई बोलेगा? काव्या, हो काव्या? Yes, sir. बोलो, रैशनल और इरैशनल? Irrational. इरैशनल। देखो वापस ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी रैशनल और इरैशनल बोलने से पहले आप करो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 32 कौन से टेबल में जाता है? 2 के टेबल में। 216. 216, फिर 2 8. 8, फिर 2 4, फिर 2 2 और 2 1। हाँ या ना? तो मतलब यहाँ मैंने लिखा है फिफ्थ रूट 5 लिखा है। और यहाँ 2 कितने बार है देखो, 2 कितने बार है? 5. 5। 5. तो मैंने फिफ्थ रूट में लिखा है, मतलब 5 अगर सेम नंबर हुए तभी एक नंबर बाहर आएगा ना। तो ये पांचों के पांचों सेम है तो एक नंबर बाहर आ गया। तो बोलो ये रैशनल है कि इरैशनल? Rational. तो फिर ये इरैशनल नहीं हुआ। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अब समझ गया तुम लोगों को कैसे तुम लोग को बोलना है कि वो रैशनल इरैशनल। पहले देखो रूट से अगर बाहर निकल रहा है तो रैशनल, अगर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो इंटरनेशनल। है ना? Yes, sir. अरे यस बोल रही है। इरैशनल होता है, इंटरनेशनल नहीं होता। सिखाओ इसको जरा। सर आप ही बोल रहे थे इंटरनेशनल। तो सपोर्ट थोड़ी करने का है ना? बोला सर नहीं आप गलत बोल रहे हो सर, इरैशनल होता है, ऐसा बोलने का ना। चलो हाँ सर. हाँ चलो, अब ये वाले का आंसर बताएंगे। अब तो मुझे लग रहा सबको आएगा। हाँ या ना? जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देख रहे सब लोग? अरे देख रहे कि नहीं देख रहे? दिख रहा सबको? हाँ सर देख रहे हैं. एकदम। मैं पूछ रहा हूँ फोर्थ रूट अब 64। तुम लोग बोलो रैशनल और इंटरनेशनल। सर इरेशनल होता है वो. अच्छा जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। रूट के अंदर है या नहीं है? सर रैशनल. रैशनल। मिश्रा जी का आया रैशनल। काव्या? काव्या बोलेगी सर इंटरनेशनल। हाँ काव्या? ओ पांडे जी, पांडे जी हाँ सर. बोलो रैशनल और इंटरनेशनल। सर इरेशनल होता है. इरैशनल होता है, बोलो। चलो पांडे जी बताओ जल्दी जल्दी, इरैशनल और रैशनल। सर अभी सोच रही हूँ, रुको सोच, solve कर रही हूँ. हाँ सोचने से नहीं आता, सॉल्व करने से आता। सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा।
किसी का आया? काव्या का, मोहित का। सर रैशनल। रैशनल, 2 लोग रैशनल, बाकी रैशनल। रैशनल। मोहित, मोहित तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करके बोलना है। सर रैशनल। रैशनल। चलो चलो चेक करते हैं क्या तुम लोग सही बोलो क्या। देखो ये 32 के ऊपर 64 लिख दूं तो 2 के टेबल में जाएगा ना, तो 32 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ। मतलब यही है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4th रूट ऑफ क्या लिखूंगा, ये सब, ये 2 कितने बार हो गया, अब 6 बार हो गया ना। हाँ सर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4th रूट मतलब अगर 4 सेम नंबर है तो एक नंबर बाहर आएगा, मतलब 2 बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे अब 4 सेम है कि सिर्फ 2 ही है? दो ही है। 2 ही है, तो बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। बोलो। और यहाँ पे 4th रूट डालना, स्क्वायर रूट में डालना, 4 लिखना। तो देखो अब बोलो कि ये रूट में है या नहीं है, बोलो रूट में है या नहीं है। में है सर। है, तो बोलो ये रैशनल की इरैशनल। इंटरनेशनल। हाँ इंटरनेशनल। समझा कि नहीं समझा? तुम लोग जोश जोश में जा रहे हो, रूट के अंदर 4 लिखे होंगे, फिर उसको भी बाहर निकाल लिया होगा, हाँ या ना। जबकि यहाँ लिख रहे हैं 4th रूट। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अभी समझा सबको, रैशनल इरैशनल यस सर। एकदम क्लियर। यस सर। यस। चलो अंडर रूट 64 रैशनल और इरैशनल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, अब तुमको टफ लगने लग गया है। किसी को स्क्वायर याद है? किसी को स्क्वायर? यस सर। 64 किसी का स्क्वायर है? यस सर 8 का। बस तब खत्म हो गया। 8 का ये है स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट में 8 आ जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा। तो रूट निकल गया तो ये कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर नहीं रहेगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ। क्लियर? अभी सबको समझ गए एकदम अच्छे से? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, एक लास्ट आंसर बताओगे तुम लोग, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अंडर रूट 25 सर रैशनल। क्यों रैशनल? रैशनल। वेरी गुड। ये रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा 5, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ओके मैं काट रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वो रैशनल नंबर है, और जिस पे टिक कर रहा हूं वो क्या है, इरैशनल। क्यों ऐसा मैं टिक कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग अभी इरैशनल के नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? तो मैं मुझे सिर्फ यहाँ बताना है इरैशनल नंबर कौन से, ठीक है। चलो अब ये हम लोग ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, बताओ क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल। वेरी गुड। है ना, फ्रैक्शन भी पढ़ा था हम लोग ने। अब देखो अब आ गए हम लोग रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या लिखा है मैंने, देखो तो। और नंबर नंबर। वेरी गुड। सारे के सारे नंबर, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। देखो रियल नंबर का मैंने इक्वेशन बना के दिया है, दिख रहा सबको? यस सर। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इरैशनल। हाँ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, ये दोनों को अगर आप लोग प्लस करेंगे तो क्या बोलेगा, रियल नंबर। क्योंकि दो ही तो नंबर होते हैं, या तो रैशनल नंबर होता है या तो इरैशनल नंबर। दोनों को प्लस कर दो उसे बोलेंगे रियल नंबर। या तो और भी बोल सकते हैं दूसरा चीज कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल एकदम। कोई भी पूछा कि रियल नंबर क्या होते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल नंबर्स आर रियल। हाँ, या तो रैशनल प्लस इरैशनल। चलो दोनों बोलो तो फटाफट। रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल। वेरी गुड। अभी अनुष्का जी बोलेंगे। ओम मिश्रा जी बोलो। सर रियल इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल, ये भी बोल सकते हैं, है ना पांडे जी? यस
sir. बोलो। All numbers are real number. Rational number plus irrational number is equals to real number. वेरी गुड। इसके बाद मोहित बोलेगा। मोहित, All numbers are real number. Real numbers is equals to rational number plus irrational number. समझा कि नहीं? कोई भी पूछा व्हाट इज रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल, या तो रैशनल प्लस इररेशनल। ठीक है ना, एकदम सिंपल। अब देखो, जो हम लोग ने पूरा पढ़ा है उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर लिया है। हाँ या ना? दिख रहा सबको? थोड़ा जूम चाहिए तो जूम कर सकते सब लोग, है ना? बीच बीच में वो लाइन दिख रही होगी तुम लोगों को, दिख रहा सबको? तो रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं। कौन कौन से? रैशनल और इररेशनल। दिख रहा सबको? Yes, sir. तो रैशनल नंबर में दो टाइप का नंबर होता है, या तो फ्रैक्शन मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म वाले, या तो इंटीजर होता है। हाँ या ना? अब इंटीजर में दो टाइप के नंबर होते हैं, नेगेटिव और होल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव और होल नंबर। क्यों ऐसा लिखा है नेगेटिव और होल नंबर? देखो, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है ऐसा, माइनस से चालू होगा, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, फिर डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। और 0 से लेके ये जो पूरे नंबर होंगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, तो वही बोला है कि इंटीजर के अंदर दो टाइप के नंबर होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और या तो होल नंबर होता है। हाँ या ना? तो वो दोनों देख लिया हम लोग ने। अब होल नंबर में क्या होता है? एक तो 0 होता है और एक क्या होता है? नेचुरल नंबर। हाँ या ना? दिख रहा है तुम लोग को? होल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर ये 0 है और ये है हमारा नेचुरल नंबर। समझा कि नहीं समझा? हाँ, sir. हाँ या ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओहो, ये ओके। Z, अच्छा यहाँ 0 में लिख लो पहले फटाफट। रुको एक मिनट। 0 यहाँ आ गया हमारा 0, ठीक है ना? खतरनाक। रुको एक मिनट। 0 हमारा गायब हो गया, 0 को लिखेंगे फिर से हम लोग। आ गया 0, लगता बहुत बार लिख लिया आप लोग ने। ठीक है ना? 0 और 1 2 3 4, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये नंबर्स के बारे के बाद मुझे और भी नंबर्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? तो हमें सारे नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब अदर और कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग जानने जा रहे हैं और अदर्स नंबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? बताया था मैंने तुम लोग को। वेरी गुड, वेरी गुड। वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ। हाँ या ना? बताया था कि नहीं सब? चलो फटाफट बताएंगे मुझे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फटाफट बोलेंगे। 1, 2. 1 होता है? 1 होता है क्या? 1 is neither a prime nor a composite. वेरी गुड। 1 is neither a prime. 1 is neither a prime, वो प्राइम नंबर नहीं होता। नॉर अ कंपोजिट, वो कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। अरे समझा कि नहीं समझा? तो बोलो हाँ या ना? 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना? ओके Yes. ओके ओके, चलो तो ये हो गया। चलो फटाफट, 1 तो नहीं होता, 1 के बाद 2 होता है क्या प्राइम नंबर? Yes, sir. यस। उसके बाद कौन सा होता है बोलो? 3. 3। ओके, उसके बाद 5. 5। वेरी गुड। फिर 7. 7, क्योंकि ये जो नंबर्स है या तो 1 के टेबल में जा रहे हैं या तो खुद के टेबल में जा रहे हैं। क्या 4 प्राइम नंबर होगा क्या? No, sir. नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 के टेबल में भी जा रहा है, 4 के टेबल मतलब खुद के टेबल में जा रहा है, लेकिन
2 के टेबल में भी जाएगा ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. वेरी गुड। अब उसके बाद क्या 8 प्राइम नंबर है क्या? No, sir. नहीं, क्यों? क्योंकि बोलो 1 के टेबल में भी जाता है, 8 के टेबल में जाता है, खुद के टेबल में भी हो गया, लेकिन 2 के टेबल में जाएगा और 4 के टेबल में भी जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो बोलो 7 के बाद प्राइम नंबर और कौन सा आएगा? 9 आएगा क्या? No, sir. नो। 11. 11 आएगा। वेरी गुड। उसके बाद 13. 13। वेरी गुड। उसके बाद 17. 17। वेरी गुड। उसके बाद 19. हाँ, समझा कि नहीं? वेरी गुड। ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में। बोलो हाँ या ना सब लोग? हाँ, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर दिमाग में बैठा देना, कोई भी प्राइम नंबर पूछा तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है ना? अब और उसमें क्या होगा? 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, Composite. है ना? कंपोजिट। ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो क्या लिखा है मैंने। The number which have more than 2 factors. हाँ, जो देखो जो सिर्फ 2 टेबल में जा रहे हैं, 2 फैक्टर है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम। और जो 2 से ज्यादा जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Composite. कंपोजिट। कंपोजिट, हाँ या ना? तो इसके एग्जांपल क्या होगा? क्या 1 आएगा क्या इसके अंदर? No, sir. नहीं, No, sir. 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है, हाँ या ना? तो 2 आएगा क्या? No, नहीं, sir. 2 तो प्राइम नंबर में आता है। 3 No, sir. नो। 4 आएगा क्या इसके अंदर? Yes, sir. यस, क्योंकि ये और भी मतलब 1 के टेबल में, खुद के टेबल में और 2 के टेबल में भी जाता है, हाँ या ना? Yes, sir. इसके बाद कौन सा 5 आएगा क्या? No, sir. नो सर, ये वो प्राइम नंबर होता है। 6 आएगा। फिर Yes, sir. फिर कौन सा आएगा? 8। वेरी गुड। फिर 9 भी आएगा, फिर 10। ऐसे समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. सिंपल एकदम, समझ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते। हम लोग प्राइम और कंपोजिट के बारे में सीखा। आप सीखेंगे ऑड और इवन। एकदम सिंपल चिंदी वाला क्वेश्चन, है ना? चिंदी वाला। ऑड क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। वेरी गुड। देखो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते। और इवन क्या होते हैं? सर जो 2 के टेबल में आते हैं। वेरी गुड। तो इसके एग्जांपल बोलेंगे जरा ऑड नंबर के मुझे फटाफट। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खतरनाक, है ना? सारे ऑड नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं जाते। और इवन नंबर के एग्जांपल बोलेंगे जरा मुझे। 2, 4, 6, 10, 12, 14। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड। समझा सबको सारे नंबर्स के बारे में? यस सर। है ना? ये सारे टाइप के नंबर्स का हमें नॉलेज होना चाहिए कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए, है ना? ये सारे नंबर, अब तो रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इसमें सारे के सारे नंबर्स होंगे, तो हमें सारे नंबर्स के क्या होना चाहिए? नॉलेज होने चाहिए। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। ओके, सबको सारे नंबर अच्छे से समझ गए? Yes, sir. गुड। तो हम लोग ने ये सारे नंबर्स समझ लिए हैं। तो कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हमारे चैप्टर्स के